एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप लोगों का जो टेट सी टेट या केवी और एनवीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या सुपर टेट के एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम हो, तो उन सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और वो है शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल जो है थ्योरी है जो कि इवान पावलोव की है। उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो ये कुछ एक पुरानी थ्योरीज में से एक है या जिसे हम कहें शुरुआती थ्योरीज में से एक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और इसके प्रतिपादक कौन थे या इसके जनक कौन थे, तो ये थे इवान पावलोव। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका मनोविज्ञान का या आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो इसे ज़रा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे क्योंकि इस पर हमेशा साल दर साल क्वेश्चंस देखे गए हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या अदर स्टेट टेट हो या तो फिर सुपर टेट या किसी केवीएस वगैरह के एग्जाम्स हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इवान पावलोव के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं कि इवान पावलोव आपसे जन्म कोई नहीं पूछेगा, जैसे कि मैंने सामने देखा भी रखा है आपको। 26 सितंबर 1849 को इसका जन्म हुआ था। इनका जो इवान पावलोव जी थे उनका जन्म हुआ और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपनी इसी उसके लिए, खोज कह लो वो इसे या तो फिर आप इस जो भी शोध था उनका उस पर इन्हें दिया गया। हालांकि इन्होंने, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, इन्होंने कभी भी मनोविज्ञान को लेकर इस पर शोध नहीं किया था, लेकिन ये टॉपिक मनोविज्ञान में आ गया और एकमात्र यही जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि बहुत बार पूछ भी ली जाती है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है, तो वो हैं आपके इवान पावलोव जिन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा क्या था, तो आप लोग के सामने ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें कहा गया था, द एक्सपेरिमेंट्स बिगिन विद द पावलोव डेमोन्स्ट्रेशन हाउ द प्रेजेंस ऑफ अ बाउल ऑफ डॉग फूड, जिसे हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, वो ट्रिगर एन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स जिसे बोलते हैं सेलिवेशन। अब इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, अभी बिल्कुल आप चिंता ना करें, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड। अब हिंदी में इसे बोलेंगे, किसी गैर अनुकूलित उद्दीपन घंटी अगर किसी अनुकूलित उद्दीपन खाना से लगातार जोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद गैर अनुकूलित उद्दीपन पर भी वही प्रक्रिया होगी जो कि अनुकूलित उद्दीपन पर होगी। अब इस पूरी की पूरी ये तो केवल डेफिनेशन है जो कि आपको रटनी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसे पॉइंट टू पॉइंट इसे मैं आप लोग को समझाता हूँ। अब देखिएगा, बात करें हम इवान पावलोव की तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इन पर कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो इवान पावलोव। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया, तो ये था कुत्ता या जिसे हम डॉग बोले इंग्लिश में। तो कुत्ते पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी से भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको इसको एक एग्जांपल, बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, होता ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट की शुरुआती दौर में कुत्ते को एक पिंजरे के अंदर रखा, जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा ये कुत्ता जो कि पिंजरे के अंदर है। अब पावलोव जी ने क्या किया कि सबसे पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसके पास जो बाउल आपके सामने ये जो रखा हुआ है उसमें उन्होंने खाना डाल दिया। आज हुआ ऐसा, कल फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने फिर से घंटी बजाई पहले, फिर कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद उन्होंने फिर उसके कटोरे में खाना डाल दिया। ऐसा बार बार चलता गया, बार बार चलता गया, बार बार चलता गया। अब हुआ ये कि जैसे ही पावलोव जी घंटी बजाते थे तो कुत्ते की मुंह में से लार या सलाइवा टपकने लगता था। अब ऐसा तो जब ही होता जब खाना है, लेकिन खाना था क्या, नहीं। तो हुआ ये कि उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी घंटी बजती है खाना आता है। समझना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब भी घंटी बजती है खाना आता है। तो उन्होंने क्या किया कि गैर जरूरी उद्दीपन ही तो है ये। अब अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं तो वास्तविक स्टिमुलस क्या है, तो वो है खाना। वास्तविकता लार क्यों टपक रही, खाने की वजह से टपक रही है, तो वास्तविक तौर पर तो वही उद्दीपन है, लेकिन गैर अनुकूल जो अनुकूलित उद्दीपन है यानी कि घंटी, उसे इसके साथ जोड़ दिया गया है। बात समझेंगे एक और एग्जांपल से। जैसे कि आप सभी लोग एक चीज़ देखते होंगे, जैसे कि अलग अलग स्टेट या अलग अलग उसकी अगर मैं बात करूं, ज़िले की बात करूं, तो हर जगह गोलगप्पे वाले आते ही हैं गली में, लेकिन उनके
जो बुलाने का, जो अपने ग्राहकों को बुलाने का अलग अलग अंदाज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आगरा में मैं रहा हूं या मथुरा में रहा हूं, तो इन सब जगहों पर क्या होता है कि वो जनरली जिस अपने उसके अंदर कंटेनर के अंदर पानी लेकर आते हैं, तो उसी को बजाकर, चाहे वो चाकू से बजाएं या किसी भी से भी बजाएं, उसको बजाकर ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ। अब यही चीज़, अब हमें तो घंटी बजे इस तरीके से, तो हमें हमेशा यही लगता है कि हाँ गोलगप्पे वाला है, मुंह में पानी अपने आप ही आ जाता है। और कई जगह पर क्या होता है, ये घंटी बजाकर भी बुलाते हैं। तो सीधा सिंपल सा सिद्धांत है, वो घंटी जुड़ गई किससे? गोलगप्पे से, कि जब भी घंटी बजेगी हमारे मुंह में भी पानी आ जाए कि नहीं यार गोलगप्पे वाला आ गया। बात समझ आई होगी। यही था ठीक उस कुत्ते के साथ भी, कि गैर जरूरी चीज को जरूरी चीज के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अनुकूलित उद्दीपन को, जो अनुकूलित उद्दीपन है जो कि हमारा भोजन है, जाहिर सी बात है, उसे जोड़ दिया गया गैर अनुकूलित उद्दीपन से। यानी कि जैसे बोलते हैं एक तरीके से घंटी जो यहाँ पर यूज़ की गई है, उससे जोड़ दिया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। अब अगर हम बात करें इसी में, एक आगे आप लोगों के सामने एक आता है एक्सटिंक्शन, या जिसे बोलते हैं विलोपन का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, इवान पावलाव ने ये देखा कि जैसे जैसे, अब ये इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी लोगों को हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ही मेड द साउंड विदाउट फूड न्यूमरस टाइम, द डॉग्स प्रोड्यूस लेस सलाइवा एज द कंडीशनिंग अंडरवेंट एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन, अ केस ऑफ अनलर्निंग द एसोसिएशन। मतलब क्या समझते हैं इसे ज़रा हिंदी में? तो हुआ ये कि उसके सामने खाना लाया गया, कब? जब घंटी बजती थी। लार टपकने की प्रक्रिया ऐसी होती रही। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि घंटी बजाई गई लेकिन उसे खाना नहीं दिया गया, धोखा किया गया, मतलब एक तरीके से सीधे तौर पर उसके साथ धोखा हुआ। लार हर बार टपकती थी, घंटी के आते ही वो टपक रही थी अच्छे से। कुछ दिन ऐसा ही किया गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कि घंटी बजाई गई लेकिन खाना नहीं लाया गया। तो धीरे धीरे ये देखा गया वो लार टपकना कम होती गई। आप लोग समझेंगे, इसे ही बोलते हैं अनलर्निंग, या जिसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन, या जिसे हम बोलते हैं विलोपन। अब इसका मतलब क्या कि धीरे धीरे अगर हम उस गैर अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपन को, यानी कि जो हमारा जो इररिलेवेंट स्टिमुलस है, उसे अगर हम हटा देते हैं, तो होगा ये कि वो जो डॉग होगा वो धीरे धीरे करके ऐसा होगा, सलाइवा कम करेगा, एट द एंड घंटे की आवाज़ सुनकर उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लार टपकाना तो बहुत दूर की बात हुई। तो इसी को बोलते हैं विलोपन का सिद्धांत। अब इसके कुछ अदर्स नेम भी हैं जिससे इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सबसे पहला आता है शास्त्रीय अनुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा सा मतलब यही है कि ये सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है। जैसे शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ बहुत पुराना जो संगीत होता है वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। यही था इसका भी, कि ये शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता था, एक क्लासिकल कंडीशनिंग बोली जाती थी इसको। इसके अंदर क्या था कि ये बहुत ही बेसिक, यानी कि स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो यहीं से है। दूसरी बात, इसे दूसरा नाम दिया गया प्रत्यावर्तित अनुकूलन या रिफ्लेक्स कंडीशनिंग। अब हुआ क्या, यानी कि अब इंसान, अगर मैं बात करूं इंसानों से लेके, या मैं कुत्तों की बात करूं, तो घंटी बजाई तो दूसरे के जो सामने वाला है, जो कि डॉग है, उसकी लार टपकना शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसके बाद हमने उससे खाने को जोड़ दिया है। तो यानी कि ये क्या, इसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया एक तरह से। आगे इसके 2 और नाम आप लोगों को याद रखने हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। दोनों का मतलब ही एक जैसा ही है, मान लीजिए। इसके अंदर क्या है कि हमने क्या किया कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब कि हमने किसी एक चीज की आदत डाल दी, यानी कि घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया। बस इन सारी चीज़ों को देखकर अब ये पूरा की पूरा आप लोग को आई होप समझ आया होगा। ये काफ़ी आसान सा टॉपिक था। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला ये कि कौन से साइंटिस्ट या जो कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके जो है नाम पर नोबेल प्राइज, सॉरी नाम पर नहीं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो आप सभी लोगों को पता है इवान पावलोव। अब इनमें क्या था कि
इन्होंने कई तरीके से इस सवाल को पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया जाता है, या इनके जो 4 नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखवाए हैं उनके नाम पर पूछ लिया जाता है। ये चारों नाम आप लोगों के सामने, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा इस पूरे को। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इन सभी चीज़ों के नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के सामने अब हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली की डेली आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट और लाइक करना ना भूलें।